हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वीडियो बनाने को मन कर रहा था, लेकिन मेरे यहाँ पे चोट लग गई थी। 3-4 दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो चुका है। और टॉपिक ऐसा था, माइंड में एकदम आया तो रहा नहीं गया। सोचा कि वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रही थी कि पता नहीं कैसे लगूंगी। फिर सोचा कि देखती हूँ ट्राई करके, क्योंकि आपके साथ अभी अभी जुड़ी हूँ, मेरी नई फैमिली है। मैं चाहती हूँ आपको नए से नया कुछ अच्छा अपना कुछ नया ला के दूँ, और मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी। आप प्लीज़ मेरे इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि मुझे खुद को बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो आज मेरा मन किया कि आज मैं किस बात पे टॉपिक पे बात करूँ, ये ऑनलाइन। आजकल हम लोगों ने लाइफ कितनी इजी बना ली है। हमें कुछ भी चाहिए होता है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। कुछ भी जो चाहिए ऑर्डर किया, घर आ जाएगा। कुछ पहनने का, खाने का, कुछ पढ़ने का, कोई कुछ सीखना है, कुछ भी, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल। बट आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऑनलाइन हमें हर चीज प्रोवाइड तो करवाता है, बट क्या वो हमें हमारे साथ एक रिश्ता बनता है उसका? आपने ऑनलाइन कुछ भी मंगवाया, पैसे पे किए, उन्होंने हमें कुछ डिस्काउंट दिया, अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो वापस आप कर सकते हो, ये फैसिलिटी है उस पर। लेकिन मुझे जो फील हुआ, मैं आज आपसे वो बात शेयर करना चाह रही हूँ, बिकॉज मैंने जो नोटिस किया है, मेरे जो मन में था, वो बात मैं आज आपसे कह रही हूँ कि ऑनलाइन से हमारा सामान तो आ जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो सामान किससे आया, किसने भेजा। लेकिन जब पहले हम कोई सामान लेने जाते थे, पहले तो घर से जाते थे, और घर से जाके हम किसी शॉप पे, प्रॉपर शॉप पे जाते थे। कपड़े वाला कपड़ा चाहिए तो हम कपड़े की शॉप पे जाते थे। कुछ खाने का चाहिए तो हम फैमिली के साथ जाते थे और जाके वहाँ पे खाना एंजॉय करते थे। वो हमारे को कॉस्मेटिक का चाहिए, कुछ भी, इवन मैं तो सब्जी वाला कहूँगी, क्योंकि मेरा जो आज मेन स्टोरी मेरी सब्जी वाले से बात शुरू होती है और सब्जी वाले पे ही खत्म होगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं ऑनलाइन कम पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि ऑनलाइन से जो एक हमारा अपनापन कभी नहीं बन पाता। और पहले क्या होता था कि जैसे अब मेरा सब्जी वाला है, मैं अपनी उसी की बात करी, क्योंकि मेरे माइंड में अभी वही चल रहा है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, और ये बिल्कुल सच है। आप ये स्टोरी मेरी जब सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। मेरे साथ हो रहा है, और मेरे साथ हमेशा होता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन में कम विश्वास रखती हूँ। मेरे सब्जी वाले एक भैया हैं, मैं उनसे मिलवाऊंगी, उनकी सारी आपको मैं सब्जियों की वैरायटी भी दिखाऊंगी। और वो मेरे साथ एटलीस्ट कम से कम 2012 से आई थिंक जुड़े थे। वो गली में सब्जी बेचने आए थे, मैंने सब्जी बाई की। फ्रेश सब्जियां होती है उनके पास, और हमेशा एक वैरायटी होती है, हर वेजिटेबल, न्यू फ्रूट्स उनके पास हमेशा अवेलेबल होता है। और वो स्पेशली जाके अच्छी फ्रेश सब्जियां लेके आते हैं, ताकि, और वो डेली की डेली सेल कर देते हैं। और उनका एक स्टाइल है, सब्जी वाले का एक, हर किसी का अपना होता है। कुछ लोग होते हैं आवाज लगा के गली में सब्जी बेचते हैं, लेकिन मेरे वाले जो भैया हैं, मेरा छोटा भाई कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं, लेकिन वो जो है, उनका एक अपना स्टाइल है। उन्होंने 5-6-10 फैमिलीज हमारे जैसे रखी हुई है। वो उन्हीं को सब्जी ला के देते, कभी भी उन्होंने गली में आके आवाज नहीं लगाई। और उनसे मैंने 1-2 बार सब्जी ली थी 2012-13 में। उसके बाद मेरा उनसे सब्जी लेना रूटीन बन गया। उसके बाद उनको मेरा व्यवहार पता चल गया, मेरी पेमेंट के बारे में पता चल गया, और मुझे उनकी सब्जी की वैरायटी पता चल गई कि उनकी सब्जी हमेशा फ्रेश होती है, अच्छी होती है, और वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वो भैया मुझे सब्जी देने लगे, तब से उसके बीच में बहुत कुछ हुआ। कभी मैं बीमार हो गई, बेड रिटर्न हो गई, एक बार बैकएक की प्रॉब्लम हो गई थी, बिल्कुल बेड रिटर्न हो गई थी, उठ भी नहीं पाती थी, वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन
उन भैया ने मेरे को एक भी दिन ऐसा नहीं कि मेरे घर सब्जी ना आई हो, बिना कहे बिना पूछे मेरे घर मेरे गेट के ऊपर सब्जी वो रख के हैंग करके चले जाते थे। और कभी भी आज तक उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप पैसे कब देंगी, या आपको मतलब उनको आइडिया होता था कि आज इनके पास आलू खत्म होने वाले हैं, 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, उनको एक एक चीज़ का, आज टमाटर खत्म होंगे, आज ये ब्ला ब्ला ब्ला। और फ्रूट्स वो हमेशा मेरे को अच्छे से अच्छा फ्रूट, नारियल पानी, पपाया, हर चीज़, एवरीथिंग, इवन मौसमी और अनार तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझे खिलाए। और मैं सच में कहती हूँ, आज वीडियो बनाने का एक मेरा यही मकसद है कि जो ऑनलाइन हमें ये चीज़ कभी नहीं मिलती, उस इंसान ने मेरी प्रॉब्लम को समझा, मेरी हालत को समझा और मुझे एक दिन भी सब्जी लेने बाहर नहीं जाना। धीरे धीरे उनको मेरी आदत और मेरे को उनकी आदत हो गई। अब मैं भी उनको नहीं छोड़ सकती और वो भी मुझे नहीं छोड़ सकते। बीच में कोरोना भी आया, हालात भी खराब हो गए, पैसे भी प्रॉपर टाइम पे नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज मेरे साथ उनका 12 साल का, अप्रॉक्स 12-13 साल का एक रिश्ता है। और कभी, ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक उससे रेट नहीं पूछा, और ये उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि दीदी आप पैसे कब देंगे। हमारा जो पेमेंट है ऑनलाइन होता है, लेकिन वो सब्जी एक एक्चुअल में आके फिजिकली मेरे घर बाहर गेट के पास रख के जाते हैं। और कभी भी उन्होंने ऐसी सब्जी मुझे नहीं दी जो खराब हो, या एक पीस भी कभी, एक मतलब गवावा अगर ग्रेप्स भी दिया तो एक ग्रेप्स भी खराब नहीं निकला। और मैं सच में उनका एहसान मानती हूँ, और मैं हमेशा दावे के साथ बोल सकती हूँ, जो ये रिश्ते बनते हैं, पैसे तो ऑनलाइन वाले भी लेते हैं, लेकिन जो ये रियल के दिल के रिश्ते बनते हैं ना, वो मेरी मजबूरी समझते हैं, मैं उनकी समझती हूँ। और अब भी मेरे को उन्होंने, अगर मैंने 1-2 बार डांटा उनको कि भैया ऐसे मत करो, अभी हालात ठीक नहीं है, आप क्यों इतना फ्रूट, देखो वेजिटेबल एक नीड है, उसके बिना तो गुजारा नहीं है, लेकिन फ्रूट के बिना गुजारा हो सकता है। मैं तो ये मानती हूँ कि फ्रूट हमारी नीड नहीं है, फ्रूट हमारा टेस्ट है, एक मतलब टेस्ट ही ये कह सकती हूँ मैं तो, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट होता है सब्जी। लेकिन उस इंसान ने मुझे हमेशा अच्छी फ्रूट्स भी और सब्जी भी दी। और उसका एक, अगर मैं कभी बोल देती हूँ कि भैया ऐसे मत करो, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगी, क्यों मेरे ऊपर पैसे चढ़ा रहे हो, तो उनका एक ही रिप्लाई होता है कि मैम, दीदी, अगर मैं, आपने मेरे से हमेशा कैश पेमेंट दे के मेरे से सब्जी ली है, तो क्या आज मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, कोई भी किसी भी तरह की, चाहे आप फिजिकली ठीक नहीं हो, चाहे आप फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, तो क्या मैं आपको सब्जी नहीं दे सकता? और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप कैश मेरे से ले रहे हैं तो मैं उधार क्यों नहीं दे सकता? उन्होंने मुझे 1-2 ऐसी स्टोरी भी सुनाई कि भी शायद मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा भी काम बढ़ रहा है और आप मेरे लिए लक्की हो। सबसे पहले उन्होंने मुझे पहला झूठ बोला कि आप मेरे लिए दी बहुत लक्की हो, मैं अगर आपके घर से सब्जी देना शुरू करता हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। और एक बार की बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक बार वो अपनी वाइफ को लेके मेरे घर आया, मेरे से काफ़ी छोटा है, वो मेरे बच्चों जैसा है, बिल्कुल बच्चों से भी छोटा कह सकते हैं। एक बार वो अपनी वाइफ को घर लेके आया, उस दिन तो उसने मुझे रुला ही दिया था। वाइफ को लेके आया तो फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने उनके आगे चाय बनाने की ऑफर करी कि मैं चाय बनाती हूँ। तो उसने बोला नहीं दीदी नहीं, ऐसे नहीं दीदी, ऐसे नहीं होता, दीदी समझा करो। मुझे लगा ऐसे क्यों बोल रहा, चाय तो हम सभी को देते हैं। और उसने मना किया, चाय नहीं बनाने दी। उसके बाद मैंने एप्पल काटा जो वही दे के गया था, और वो एप्पल मैंने जबरदस्ती, मतलब बिल्कुल मना करने के बावजूद, मैंने बोला ऐसे नहीं होता, मैंने उसको काट के उसके आगे, उनको दोनों हस्बैंड वाइफ के आगे रखा। और उसके बाद वो जैसे उसने जबरदस्ती एक एक पीस दोनों ने लिया, वो भी मेरे कहने पे बावजूद उसके, उसने क्या बोला, जब जैसे वो बाहर जाने लगा उसने मुझे पैसे 151 रुपीज़ मेरे हाथ में रखे कि दीदी समझा करो, ऐसे नहीं होता।
हमारे घर में बहनों का नहीं खाते, हमारे घर में बहनों का पानी भी नहीं पीते। सच में बोलूं तो मुझे उसकी इस बात ने रुला दिया और मुझे लगा यार ये कैसा रिश्ता है ना। मैं उससे उधार सब्जी भी ले रही हूँ, पेमेंट भी मैं अपनी मर्जी से डालती हूँ और वो फिर भी मेरा इतना रिगार्ड कर रहा है। ये एक सामने ही कोई कर सकता है, ये रिश्ता ऐसे ऑनलाइन नहीं बन सकता। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि हमें लोगों से मिलना चाहिए। अब हम लोग बोलते हैं कि लोगों के काम कम होते जा रहे हैं, हमने ही लोगों को दूर कर दिया, हम ही अपना किसी को नहीं बनाते। जब उसने 51 रुपीज़ मुझे दिए, मुझे खुद को बुरा लगा कि मेरे से इतना छोटा है और मेरे को पेमेंट दे रहा है, उधार सब्जियां भी दे रहा है। तो मैंने उसको कुछ पैसे ऐड करके उसको वापस किए और मैंने बोला चल हट, तुम्हें भी तो मेरा छोटा भाई है। और मुझे सच में उसकी इस बात ने मुझे मेरे दिल को छू लिया और मुझे ऐसे लगता है कितने प्यारे होते हैं ना ये रिश्ते, जिनमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, एक दिल से बना रिश्ता। और मेरे ऐसे कई रिश्ते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे कारपेंटर, मेरा प्लम्बर, मेरा कोई भी फोटोग्राफर, माली, मेरा हर रिश्ता ऐसा है जिनको मैं, मेरी इवन मेड्स, काम वाली, जो मेरी एक फ़ोन के ऊपर आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऑनलाइन कुछ लेते हैं तो उसके बदले में हमें ये कीमती चीज़ मिलती है। चीज़ तो मिलती है लेकिन वो प्यार, वो दुआएं वो नहीं मिलती। और इसकी सारी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, अभी वो आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे मैं उनकी सारी आपको सब्जियाँ और उनकी खुद से मिलवाऊंगी। मेरे आगे सब्जी वाले भैया, मैंने आपको बोला था मैं उनकी वीडियो जरूर डालूंगी और आपको उनसे मिलवाऊंगी। ये है मेरे भैया और ये बहुत ही अच्छे हैं, मेरे तो रियल ब्रदर ही है। और अब मैं इन्हीं की जुबानी मतलब इनसे पूछूंगी। ये है इनकी एकदम फ्रेश सब्जियां और ये पूरी गाड़ी लोडेड करके लाते हैं सुबह सुबह, एकदम फ्रेश। और हर आपको इनके पास मिलेगी वैरायटी। मुझे लगता नहीं कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो इनके पास नहीं होगी। अब मैं इनसे बात करूँगी एक बार। भैया इधर आना। इनका नाम है लीलाधर। और लीलाधर, आप ये बताओ, मैं सब्जी आप मुझे कब से दे रहे हो? 2012 से दे रहे हैं। 2012 लगभग है ना। और आपको कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। बस आपको, आप जैसे कस्टमर हैं तभी हमारी गाड़ी चल रही है, मैंने बताया टाइम पास हो रहा है। हाँ, मैंने बताया था इनका अलग ही स्टाइल है। ये आवाज़ लगा के गाड़ी कभी भी नहीं सब्जी बेचते हैं। इन्होंने 5-10 हमारे जैसे, ये कहते हैं अच्छे कस्टमर, लेकिन मैं ये कहूँगी खुद भैया बहुत अच्छे हैं। और सच में मतलब मेरा इनसे एक अलग सा रिश्ता है, मेरा भाई वाला रिश्ता है। और मैं तो लक्की मानती हूँ खुद को कि मेरे को ये भैया मिले और भगवान इनके काम में ऐसे ही बरकत डालता रहे। और सच में ये पूरी मतलब पॉजिटिव है और कभी भी इन्होंने, और इनका सब्जियों कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे इनको कॉस्टली पड़े। और मैं तो ये कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ, मेरा इनसे एक रिश्ता बना। थैंक यू राजे, थैंक यू। और मैं हर किसी से यही कहूँगी कि ऑनलाइन सब्जियाँ या कुछ भी मंगाना छोड़ दो। जो ये मेहनत हमारे लिए करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के सब्जियाँ लाते हैं, और मैं यही कहूँगी कि हमें इनसे सामान लेना चाहिए और बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो सब्जी में बार्गेनिंग करती है। आप खुद सोचो, सुबह 4 बजे उठ के, इवन सर्दी में जाके ये हमारे लिए ताज़ी सब्जियां चुन चुन के लाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो डालने का यही एक मकसद है कि हम इन रिश्तों को खो के ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं तो नहीं मंगवाती। थैंक यू वेरी मच।